मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसके बारे में हमारे पास एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक, यानी हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है मतलब कि एक क्लॉक की इन रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड में तो हम पहले देख लेते हैं कि एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। सो हमें 1 मिनट की हम रिवॉल्यूशन निकाल लेते हैं, जो कि आ जाएगी W इज इक्वल टू 2 पाई एफ फार्मूला होता है। तो हमने बेसिकली टाइम मिनट को रिलेट करना है। तो हैज़ वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। जब इस वैल्यू को इसके अंदर रिप्लेस कर देंगे तो T इज इक्वल W इज इक्वल 2 पाई 1/t। तो हमने T कैलकुलेशन करनी है, तो T तो चला जाएगा और मेगा इधर आ जाएगा। तो हमने मेगा की वैल्यू को लेट करी थी, तो मेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो हमारे पास टाइम कितना आता है फॉर 1 मिनट 60 सेकेंड। तो 1 द 2 टू 30 द 60, तो पाई बाई 30 हमारे पास राइट ऑप्शन है। सो राइट ऑप्शन इज लास्ट वन, पाई बाई 30। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो हैज वी नो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि v इज इनवर्स रिलेशन टू अंडर रूट 1/r का स्क्वायर, यानी जो वेलोसिटी और रेडियस के हमारे पास दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है। यानी अगर वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। हमारे पास राइट ऑप्शन आता है v इज इनवर्स रिलेशन टू 1/√r का स्क्वायर। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आ 2 मीटर टैंक इन अ फुल ऑफ वाटर इफ होल अपीयर एट द मिडल, यानी हमारे पास एक टैंक है जो 2 मीटर का है, जिसकी मतलब हाइट हमारे पास 2 मीटर है और उसके मिड में एक होल एग्जिस्ट कर जाए। देन द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, तो हमने इफ्लक्स को कैलकुलेट करना है, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे v इज इक्वल टू 2gh2 माइनस h1। तो h2 हमारे पास कितना है, मिड से उसको हमने 2 में सेक्शन किया तो 2 माइनस 1 कर देंगे 2g, तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। और g की वैल्यू पुट कर लेते हैं, g की वैल्यू हमारे पास कितनी लिखी हुई है 9.8। तो हम जब 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.42, जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट डिस्प्लेसमेंट एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम द वन ऑफ द 4 मैक्सिमम वैल्यू, कि पहले फॉर व्हाट डिस्प्लेसमेंट, यानी कौन सी डिस्प्लेसमेंट होगी जब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी 1/4 इज मैक्सिमम वैल्यू, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से 1/4 हो जाएगी। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है P.E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 के एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब लिखा हुआ है बिकम 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो जो हमारे पास नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम वाली वो हो जाएगी 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये वाली आई थी, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 के एक्स का स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है कितनी आएगी, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं जिसकी एक्चुअली वैल्यू थी। एज यू नो ये और ये कट देंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज x इज इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज है। आ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंड, यानी हमारे पास एक पेंडुलम है जिसको सस्पेंड किया जा रहा है फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट, यानी हमारे पास एक लिफ्ट है उससे एक पेंडुलम को सस्पेंड किया जाता है। बेसिकली पेंडुलम में कैसी चीज़ होती है, जैसे आपने एक क्लॉक देखी होगी, लेट्स सपोज मेरे पास एक क्लॉक है। अब ये क्लॉक के नीचे यहाँ से यहाँ तक जो मूव करी होती है इसमें पेंडुलम क्रिएटर होता है। इसकी एग्जांपल होती है कि हमारे पास लेट्स सपोज एक बॉल ले लिया, अब एक बाउल ले लिया और इसके अंदर एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। जब तक बॉल एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के दरमियान ट्रैवल करती रहेगी तो हम कहेंगे सिंपल पेंडुलम इज ट्रैवल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो बेसिकली बाउल जो क्लॉक ये एग्जांपल होती है सिंपल पेंडुलम की। तो हमारे पास लिखा हुआ है कि आ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंड फ्रॉम द लिफ्ट एंड टाइम पीरियड व्हेन लिफ्ट एट रेस्ट व्हेन लिफ्ट फ्रीली द टाइम पीरियड। हमने जो है एक जो है लिफ्ट बेसिकली लिफ्ट नीचे डाउनवर्ड मूव कर लिया, जब उसको ने फ्री छोड़ दिया तो हमारे पास उसकी टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। तो हमारे पास
जब लिफ्ट फ्री हो जाएगी तो जी माइनस जी हो जाएगा, तो जी माइनस जी हमारे पास जीरो हो जाएगा। अगर किसी चीज़ को हम जीरो से डिवाइड करें तो वो इन्फिनिटी के इक्वल आ जाती है, तो 2 पाई इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट। मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, यानी मतलब कि साउंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 1 सेंटीग्रेड। तो हमने कैलकुलेट करना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो बेसिकली उसकी वेलोसिटी आएगी 0.61 मीटर पर सेकेंड। मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन कॉन्वेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ। पहले बात करते हैं क्रस्ट क्या होती है और ट्रफ क्या होती है। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेव है, ये हमारे पास मतलब मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और ये डाउनवर्ड वैल्यू होती है उसको बोलते हैं ट्रफ। बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, यानी द मतलब के द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ, यानी क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर कर रहा होगा उसको बोलेंगे ये वेवलेंथ इक्वल हो जाएगा। और ये बेसिकली ये सिंबल है वेवलेंथ का, जिसको हम लिखते हैं लैम्डा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, लैम्डा वेवलेंथ। मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके ऊपर लिखा हुआ है इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव फ्रॉम द प्रॉपर्टी, यानी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में फर्क बताती है। तो बेसिकली अगर बात की जाए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर वेव में एग्जिस्ट करती हैं एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन पोलराइजेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो खाली ट्रांसफर वेव में एग्जिस्ट करती है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के दरमियान फर्क कर सकती हो। तो बेसिकली हमारे पास पोलराइजेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दोनों के दरमियान जो है डिफरेंस कर रही होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फॉर आइसोथर्मिक प्रोसेस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कैन बी रिटन एज, के आइसोथर्मिक प्रोसेस के लिए हमारे पास जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कौन सा होगा। तो आइसोथर्मिक प्रोसेस के लिए हमारे पास होता है कि डेल Q इज इक्वल टू डेल W, यानी हीट हमारे पास इक्वल हो जाता है वर्क डन के इक्वल। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा बनता है, लास्ट वन। अब इसमें लिखा हुआ है डेल U, डेल U मतलब चेंज इन एंट्रोपी, और अब डेल U को हम कई बार पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जब हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में तो हम डेल यूज को पढ़ते हैं हैज एंट्रोपी, चेंज एंट्रोपी। मूव करते हैं लास्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यानी हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है कि डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सेकंड बी। तो अगर इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ कर सकते हैं, और आप स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप का ग्रुप नजर मतलब कि शेयर कर दिया जाएगा जिससे आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप हमें फ्री ऑफ मतलब कि फ्रीली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एज वेल एज हम ग्रुप का जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम सब्जेक्टिव को डील करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे इंशाल्लाह। जो है अल्लाह हाफिज़, टुवर्ड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। तो कर